ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में कई जोड़ी वाले शब्द आए हैं, तो उनकी हम गहराई में जाएंगे। पहला जोड़ी वाला शब्द है विकर्माजीत और विकर्म। विकर्म और विकर्माजीत दोनों के अपोजिट हैं, एक है ना, एक विकर्म संबद्ध होता है और एक विकर्माजीत संबद्ध होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है सचखंड और झूठखंड की जोड़ी, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। पुरानी दुनिया नई दुनिया के बारे में बाबा ने बताया है। दैवी गुण आसुरी गुण के बारे में बाबा ने बताया है ना, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है। अगली जो जोड़ी है राइटियस और अनराइटियस की जोड़ी है ना। उत्तम और कनिष्ठ की जोड़ी है। अलौकिक और लौकिक की जोड़ी है। स्वर्गवासी नरकवासी की जोड़ी है। धर्म और अधर्म की जोड़ी है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग की जोड़ी है ना। आत्माभिमानी और देह अभिमानी की जोड़ी है। आसक्त और अनासक्त की जोड़ी है। संतुष्ट और असंतुष्ट की जोड़ी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आज विशेष रूप से बाबा ने जो अटेंशन खिंचवाया है, विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अभी तुम्हें विकर्माजीत संबद्ध शुरू करना है। विकर्माजीत संबद्ध क्या है और विकर्म संबद्ध क्या है समझना है। जैसे विकर्म नाम से ही पता चलता है, विकर्म मतलब खराब कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, तो हो गया विकर्म। और विकर्माजीत का मतलब विकर्मों पर जीत पाने वाला संबद्ध। अब ये पूरा कल्प हम सबको पता है 5000 साल का है। अब 5000 साल में 2500 साल चलेगा विकर्माजीत संबद्ध, यानी उस राज्य में कोई विकर्म नहीं होगा, कोई पाप कर्म नहीं होगा। बी का मतलब दूसरा भी होता है, दूसरे कर्म नहीं होंगे, सब सत्य कर्म ही होंगे। और ये चलता है 2500 वर्ष विकर्माजीत संबद्ध, मतलब वहां कोई विकर्म नहीं होते, यानी सतयुग और त्रेता युग विकर्माजीत संबद्ध चलता है, कोई पाप कर्म नहीं, कोई विकर्म नहीं। अब फिर से जब द्वापर युग चालू होता है तो वहां से विकर्म संबद्ध चालू होता है। ये दुनिया में किसी को नहीं बताया, बाबा ने हमको बताया। यानी रावण विकारियों का संबंध, यानी 5 विकारों का राज्य धीरे धीरे चालू होता है। अब ये वाली बात तो किसको पता ही नहीं है ना कि विकर्म संबद्ध कब से चला। तो द्वापर युग से कलयुग अंत तक विकर्म संबद्ध चलता 2500 साल। फिर भगवान आता है तो विकर्म संबद्ध से विकर्माजीत संबद्ध में लेकर के जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, विकर्माजीत संबद्ध जो चालू हुआ 1 से चालू हुआ, यानी 1 से 2500 वर्षों तक क्या चला, विकर्माजीत संबद्ध चला। और 2501 से क्या चालू हो गया, विकर्म संबद्ध शुरू हो गया। अब विकर्म संबद्ध जब पूरा होगा, चल रहा है अभी भी, लेकिन हम बच्चे क्या हो गया, विकर्म संबद्ध पूरा होने से पहले संगम युग में आ गए और पढ़ाई पढ़ने लगे। क्या बनने की, महाराजा महारानी बनने की। जब बन जाएंगे तो विकर्माजीत संबद्ध शुरू हो जाएगा, विकर्म संबद्ध पूरा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा आकर के सारी बातें पढ़ाता है। कई लोगों को ब्रह्मा बाबा से ऑब्जेक्शन होता है ना, कल के भी मुरली बाबा ने कहा था
ब्रह्मा के बगैर तो ब्राह्मण बन नहीं सकता है। तो बाबा कहता है उनको समझाओ कि ब्रह्मा के द्वारा ही तो शिव बाबा समझाता है ना। एक और जोड़ी जो छूट गई थी, विचित्र और चित्र। तो विचित्र कौन है? शिव बाबा। और चित्र वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा। हम सब साकारी चित्र वाले हैं ना। तो मैं विचित्र आत्मा इस शरीरधारी चित्र में बैठ करके पाठ बजा रहे हैं। वो विचित्र बाप शरीरधारी चित्र में आकर के हमको ये सारी ज्ञान दे रहा है। तो ये समझना चाहिए अच्छी तरह से। तो मैं समझता हूँ विकर्म संबंध और विकर्माजीत संबंध अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा बाबा ने कहा सचखंड और झूठखंड। आप देखो, जब विकर्म संबंध चालू होता है तो झूठखंड ही तो चालू होता है, सचखंड थोड़ी चालू होता है। सचखंड 2500 वर्ष चलता है तो भगवान आकर के सचखंड की स्थापना करता है। तो बाबा कहता है फिर तुम्हें क्या करना है? टीचर बन करके बाबा पढ़ा रहा है तो बाप समान तुम्हें टीचर बनना है ना। टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सदगुरु। तो हमें वैसा बनना है। टीचर वो जिसके फीचर से रूहानियत झलक दिखाई दे, बाप के फीचर दिखाई दे। बाबा ने कहा तुम सच की नैया पर हो और सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अंडरलाइन। तो ऐसी सच्ची नैया पर हम बैठे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी आत्माएं हिलाने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां आती हैं, पेपर आते हैं, लेकिन जो सच होते हैं वो हिलते नहीं हैं। बाबा ने कहा ये पढ़ाई तुम्हारी नई दुनिया के लिए, कलयुग के नहीं, पुरानी दुनिया के नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया। पुरानी दुनिया कहाँ किसको कहा जाएगा? जहां सब कुछ पुराना हो, पुरानी सोच, पुराना रहन सहन, पुराना खान पान, पुराना संस्कार, सब कुछ पुराना। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। तो अब हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सत्य की सोच होनी चाहिए। खान पान कैसा होना चाहिए? देवताओं वाला होना चाहिए। संकल्प कैसे होने चाहिए? अब खान पान में दो चीजें हैं, स्थूल खान पान की खाली बात थोड़ी है। आत्मा का भोजन भी सात्विक होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा ने कहा तुम्हें हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। हमें पढ़ाता कौन है? कोई इंसान नहीं पढ़ाता है। भगवान आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, जो प्रायलोप हो गया है नहीं अभी। तो उस धर्म की स्थापना कर रहा है। फिर जब स्थापित हो जाएगा तो बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। तो अब क्या करना? हमें आसुरी गुण से दैवी गुण वाले देवताएं बनना है। ये जोड़ी बताई थी ना, आसुरी गुण और दैवी गुण। आसुरी गुण मतलब जिनके अंदर वो आसुरी संस्कार चलता रहता है, निगेटिव के, सोच के, विकारों के संस्कार। तो बाबा ने कहा अब हमें चूंकि देवी देवता बनना है तो हमें घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। और उसके लिए विकारी के बदले निर्विकारी बनना है। हम ही तो थे विकारी, अब फिर से निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो दैवी गुण नहीं हो कहेंगे ना। ये सारे दैवी गुण देवताओं में नहीं होते, वहां तो 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं और 5 विकार हैं तो दुख है, बीमारी है। इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता। हमें तो जाना राम राज्य में है। भले जलाते हैं हर वर्ष रावण को, लेकिन जानते थोड़ी हैं। तो हमें क्या करना? दैवी गुण धारण करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करना। क्योंकि जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इसलिए अब हमसे कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ। कर्म श्रेष्ठ मतलब कर्म, हमें कर्म क्या है? सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और जो करते हैं वो भी कर्म है। तो ये कर्म है। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है।
अब कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। विकर्म किसको कहते हैं? विकारों के बसीभूत जो हमारी सोच चलती है उसको विकर्म कहते हैं। तो अब ऐसी पढ़ाई पर हमें अटेंशन देना है। बाबा ने एक बात और कही कि तुमको अभी झूठ खंड से सच खंड में जाना है। बाबा ने कहा वैसे सत्य माना क्या होता है? सचखंड। इसलिए कई लोग बोलते हैं सत्संग करते हैं। सत्संग उसको कहा जाता है जहां सत्यता हो, जहां सत्य बाप हो, सत्य टीचर हो, सत्य गुरु हो। तो आजकल सत्संग कहाँ होता है? जहां सच्चाई सफाई हो, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जहां पर हमारी आत्मा की बैटरी लो होने का चांस हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। उस ऊर्जा स्रोत में जाना चाहिए जहां आत्मीय की बैटरी ऊपर उठे। और कम से कम दिन में एक बार ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए। बाबा का घर हो, बाबा के कोई रूम हो जहां का वाइब्रेशन हो, या बाबा का कमरा घर पे बना रखा हो, जो भी हो, जहां पॉजिटिव ऊर्जा हो वहां जरूर जाना चाहिए। बाबा ने एक बात और कही कि जब सच बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकलते हैं। तो अभी कितने भगवान निकलते हैं, अपने को भगवान कहते हैं। तो हमें उनके चक्कर में फंसना नहीं। कई लोग पहचान नहीं पाते, परखने की शक्ति नहीं होती है। तो अभी ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, उनको देख देख करके क्या होता है, बुद्धि हमारी विचलित होती। जिनको इतनी ताकत नहीं है कि हमको अपनी बुद्धि पर कंट्रोल है, उनको ऐसे वीडियो देखने नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत कुछ मैनिपुलेटेड आता है, फिर आप फंस जाएंगे, है ना। आप सोचो कि मायावी कितने बाबा बन चुके हैं। तो किसी भी बाप दाई के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा विवेक क्या कहता है, सोचना है। हम सोच समझ के बाबा के बने हैं ना, कोई देनदारी के नहीं बने। तो वो सोच समझ करके पुरुषार्थ अपना आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा तूफान आएंगे, लेकिन तूफानों से डरना नहीं है, परमात्मा का को याद रहना है। तो हमारी नैया डूबेगी नहीं। बस क्या करना है, नैया को प्रभु के हवाले कर देना है, पार हो जाएंगे। भगवान आए हैं भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और यह ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा का जन्म दिव्य है, अलौकिक है। लौकिक नहीं, लौकिक जन्म तो हमारा हुआ है। अलौकिक जन्म परमात्मा, वैसे तो कहा जाएगा पारलौकिक। परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आता है तो ब्रह्मा का कह सकते हैं, ब्रह्मा भी अलौकिक। तो आकर के ये ज्ञान बाबा सुनाता है। ये ज्ञान सागर के अलावा दुनिया में कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, अब तुम उत्तम बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। कनिष्ठ किसको कहा जाता है? वैसे होता है उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब लोअर और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। तो उत्तम कौन है? देवी देवता है। तो उनके आगे जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ कौन है? मनुष्य। मनुष्य कौन है? जो मन के बसीभूत हैं, वो जाकर के उनके पैर छूते हैं। यही हो रहा है ना प्रैक्टिकली, माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर के बड़ी महिमा उनकी गा देते हैं, और अपने क्या क्या बोलते हैं, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। तो ये सारी बातें बाबा आकर के समझाता है। बाबा ने आज कहा राइटियस और अनराइटियस। राइटियस क्या है? कलयुग। अनराइटियस सतयुग। राइटियस हर कर्म राइट होता है। तो अभी हमें क्या करना, अपनी सोच को राइट, अपने बोल को राइट, अपने कर्मों को राइट करना है। तो राइटियस दुनिया में हम चले जाएंगे। बाबा ने कहा है तो समझ की बात है ना। आज बाबा ने शास्त्र बुद्धि की बात कही। शास्त्र बुद्धि उनके होते जो पढ़ करके औरों को सुनाते हैं। शिव बाबा कोई शास्त्र से पढ़ करके हमें नहीं सुनाता है।
बाबा ने कहा अभी तुम नरकवासी हो, 5000 वर्ष पहले भी तुम नरकवासी थे और बाबा ने तुम्हें स्वर्गवासी बनाया था। स्वर्गवासी का मतलब और नरकवासी का मतलब भी लोग नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं स्वर्गवासी उसको कहते हैं जो शरीर छोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं है। जो आत्माएं स्वर्ग में वास करती हैं उनको स्वर्गवासी, जो नरक में वास करती हैं उनको नरकवासी। तो अभी हम नरक में वास कर रहे हैं, इसलिए तो नरकवासी। लेकिन अगर मन बुद्धि से परमात्मा की याद में रहते हैं, कमल पुष्प समान रहते हैं, तो हम संगम युगी वासी, संगम युग के नियमों का पालन करते हैं। ये अच्छी तरह से समझना। अभी बाबा ने कहा प्रजा का प्रजा पर राज्य, कोई धनी धोरी नहीं। राजा को प्रजा पहले क्या बोलती थी? अन्नदाता। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अन्नदाता हो, मतलब अन्न देता था ना राजा। अभी तो प्रजा का हाल भी बुरा हो गया, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई धनी धोरी तो है ही नहीं। बाबा ने कहा ये ज्ञान कोई प्रवृत्ति निवृत्त मार्ग वाला नहीं सिखला सकता। दो मार्ग हैं, एक निवृत्त और एक प्रवृत्त। निवृत्त मार्ग वाले कौन है? साधु सन्यासी जो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनको निवृत्त मार्ग कहा जाता है। हम कौन है? प्रवृत्त मार्ग वाले। तो बाबा ने कहा तुम प्रवृत्त मार्ग वालों को पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। दुनिया में सुखों को, स्वर्ग के सुखों को कोई नहीं जानता है। जान जाए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले जो जंगल में रहते थे उनके अंदर भी ताकत थी, लोग जंगलों में उनको भोजन दे करके आते थे। आज तो वो ताकत भी नहीं बची है। तो भगवान आकर के सत्य धर्म की स्थापना कर रहा है और अधर्म का विनाश कर रहा है। आते हैं आज के वरदान पे। आज का वरदान है सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। एक है साधन, दूसरी है साधना और तीसरा है साधक। साधक मैं आत्मा हूं, साधन जो यूज करते हैं, और साधना वो है जो आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं। बाबा ने कहा साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते हुए भी योग की स्थिति डगमग न हो। मोबाइल नहीं चल रहा है, लैपटॉप नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही, हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। योगी बन बाबा ने कहा प्रयोग करो। कुछ भी ना हो तो भी हमारी स्थिति अनासक्त रहे। अनासक्त का मतलब आसक्ति ना हो। कल भी बाबा ने कहा था ना, का इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। कल बाबा ने कहा था ना, कहते हैं क्या बच्चे, इच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा लगता है, तो क्या होगा, मेहनत करने में समय बीत जाएगा। साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, साधन अपनी तरफ खींचेंगे। जल्दी मोबाइल को देखें किसी ने मैसेज डाला कि नहीं डाला, तो ये क्या साधन खींच रहे हैं अपनी देर। हमें क्या करना है, प्रयोगी आत्मा बन सहयोग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर विजयी बनो। अभी तो मैं आत्मा भी एक पुरुषार्थ जो कर रही हूं कि व्हाट्सएप देखने का टाइम फिक्स करने का पुरुषार्थ, दिन भर नहीं देखना है। तो अभी मैं अपना टाइम फिक्स करूंगा, वो जब फिक्स हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आप दिन भर बार बार टैप करने का मतलब क्या है? जरूरत हो तो फोन देखो, जरूरत हो तो व्हाट्सएप खोलो, नहीं क्यों खोलने का। तो साधनों हैं, उनके बसीभूत नहीं होना है, तब विजयी बनेंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। तो हमको सबको पता है, हम सबको संतुष्टता के 4 सर्टिफिकेट लेना है। खुद से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और ड्रामा से संतुष्ट। तो ये चारों संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं। आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या करना है, हमें विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना, और उसके लिए क्या करना है, चेक करना है कितने देवी गुण मेरे अंदर आए। पुरुषोत्तम बनना है तो आत्माभिमानी बनने का मेहनत करना है। सत्य बाप मिला है, सत्य टीचर मिला है, सत्य सदगुरु मिला है, तो हमें कोई अनराइटियस काम नहीं करना है। माया के तूफान आएंगे, याद रहे सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं।
क्योंकि भगवान हमारा साथी है। योग का प्रयोग करना है, साधनों के वशीभूत होकर के हमारी साधना बर्बाद हो जाए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।